और नया चैनल, मगर क्यों दुनिया के वर्चुअली हर टॉपिक पर यूट्यूब पर चैनलों की ऐसी रेलम पेल मची पड़ी है कि मैं भी मुंह में जबान रखता हूं। मैं अपने देश और कौम के कई बेहद उलझे हुए मसलों के, तो उस नामुराद रावण की तरह मेरे भी इस चैनल का डाउनफॉल बहुत जल्द हो जाएगा। राजनीति वो चीज़ है, वो बला है जो आई है जान के साथ और जाएगी जनाजे के साथ। दोस्तों, राजतरंगिणी में हमारी चर्चा के विषय रहेंगे राजनीतिक, लेकिन उनका उद्देश्य होगा सॉर्ट ऑफ धार्मिक। चाहे कोई खुश हो, चाहे गालियां हजार दे, मेरा आपसे वादा कायम रहेगा। नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आप सबका राजतरंगिणी के उद्घाटन समारोह में। राजतरंगिणी, जी हाँ, ये टाइटल है मेरे यूट्यूब चैनल का, जिसका पहला इनॉग्रल एपिसोड आप इस वक्त देख रहे हैं। और नया चैनल, मगर क्यों? आप सबके मन में नेचुरली ये सवाल उठेगा, क्या हिंदुस्तान में यूट्यूब चैनलों की कुछ कमी पड़ गई थी जो एक और नया यूट्यूब चैनल लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ी? आखिर पैशन से लेकर फैशन तक, फाइटिंग से लेकर डाइटिंग तक, डेटिंग से लेकर मेटिंग तक, एलोपैथी से आयुर्वेद, धर्म, राजनीति, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दुनिया के वर्चुअली हर टॉपिक पर यूट्यूब पर चैनलों की ऐसी रेलम पेल मची पड़ी है। देखा जाए तो यूट्यूब को अगर हम एक प्रकार से एक इंटरनेशनल हाईवे मान लें, इंफॉर्मेशन हाईवे, तो इस पर ऐसा ट्रैफिक जाम लग गया है कि जो हम में से तो किसी के जीते जी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जब सिचुएशन इतनी ख़तरनाक हो तो एक और यूट्यूब चैनल की गुंजाइश कहाँ बनती है? आप नेचुरली ये सवाल पूछेंगे। वेल फ्रेंड्स, इसका सीधा सा जवाब यह है कि जैसे हमारे प्यारे मरहूम गालिब साहब अर्ज़ कर गए थे कि मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, ज़रा पूछो तो मुद्दा क्या है। तो आपके इस मुँह नाचीज़ के मुंह में भी एक जबान है, उसके पास भी कुछ मुद्दे हैं, और लाखों करोड़ों और यूट्यूबर्स की तरह उसे भी अपनी मन की बात कहने के लिए अपना चैनल चलाने का हक है। दुरुस्त है, आप कहेंगे, लेकिन मुंह में एक ठो जुबान होने और उस जुबान को चलाने के लिए एक माकूल प्लेटफॉर्म अवेलेबल होने का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि जिसके जो कुछ भी मन में आए उस पर ठेल दे, जैसा कि हमारे ज़्यादातर लाखों करोड़ों यूट्यूबर्स बल्कि कर रहे हैं ऐसा। तो अब ऐसे ठेलू यूट्यूबर्स की क्या मंशा या नीयत होती है, ये वो जाने या उनको झेलने वाले उनके श्रोतागण जाने। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरे लिए हिंदी गज़ल के पुरोधा कहे जाने वाले श्री दुष्यंत कुमार जी हुए हैं महाकवि, तो उनका एक ऐलान है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। यही मेरा आदर्श वाक्य मोटो है। आदर्श वादर्श तो ठीक है, आप कहेंगे, मगर आप हैं कौन श्रीमान डीपी सिंह जी? आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं जो हम आपका चैनल देखने की जहमत करें? तो मेरे क्रेडेंशियल्स के बारे में फ़िलहाल मैं दोस्तों इतना ही कहूँगा, एक अवेयर और डीपली कंसर्न सिटीजन होना, चाहे उस इंसान के पास हाई फाई डिग्रीज, ऊंची ऊंची पोस्ट और बड़े बड़े अवार्ड्स हों या नहीं, अगर वो सब मायने नहीं रखता तो मेरे पास कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े तुर्रम खाओं और अत्ते खाओं की तरह ज़िंदगी को हर रंग में जिया है, ज़माने की चाल को करीब से देखा है, और समाज और देश में जो होने वाली तब्दीलियां हैं उनको गहराई से देखने समझने की कोशिश की है। एंड बाई गॉड्स इनफाइनाइट ग्रेस, इन सब तजुर्बों और फिक्रमंदी की वजह से मैं अपने देश और कौम के कई बेहद उलझे हुए मसलों के कुछ ऐसे हल खोजने में कामयाब हुआ हूँ जो मेरी अपनी नज़र में ना सिर्फ मज़ीद बेहतर हैं बल्कि शायद तन्हा ओनली सलूशंस हैं उन मसलों के। सुनकर शॉक्ड रह गए? इसमें आपकी गलती नहीं है दोस्तों। ये क्लेम है ही इतना शॉकिंग कि इसे सुनकर कोई भी इंसान चिल्ला उठेगा
कि बाप रे बाप, या तो ये शख्स बहुत घटिया नशा करता है या इसका अहंकार रावण से भी ऊपर निकल चुका है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये बात मैंने पूरे होशो हवास में कही है, और नशा मैं जब भी करता हूँ बढ़िया करता हूँ, इसलिए मुझे पूरा इल्म है कि ये सुलेमानी दावा करके मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। क्योंकि अगर ये मेरा दावा झूठा है या सच्चा, ये तो चंद ही एपिसोड्स में क्लियर हो जाएगा। और अगर मेरे इस दावे की कोर में, बुनियाद में अगर कोरा अहंकार निकलता है, तो उस नामुराद रावण की तरह मेरे भी इस चैनल का डाउनफॉल बहुत जल्द हो जाएगा। तो खैर दोस्तों, जब मैंने खुद के बारे में इतने ऊंचे ख्यालात पाल रखे हैं, तो अपनी बात यूट्यूब जैसे पॉपुलर प्लेटफार्म पर रखना एक प्रकार से मेरी मजबूरी हो जाती है। कुछ ऐसी मजबूरी के चलते आपका नाची तकरीबन दर्जन भर किताबें भी लिख चुका है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर अब ये मेरा नया शाहकार है, या आपको कितना लोभा पाता है, या आपको कितने वक्त तक बांध कर रखने में कामयाब हो पाता है, ये समय बताएगा। उस पर मेरा कोई जोर नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले चैनल के टाइटल राज तरंगड़ी के बारे में दो शब्द। राज तरंगड़ी, जैसा कि आप में से बहुत से लोग अवेयर होंगे कि 12वीं शताब्दी के कश्मीर में एक इतिहासकार हुए हैं, कल्हण, बहुत फेमस इतिहासकार हैं। उनकी एक संस्कृत रचना है ये राज तरंगड़ी, जिसमें उन्होंने कश्मीर पे राज करने वाले राजाओं का वर्णन किया है। अब चूँकि आज के दौर में राजाओं और राजकाज की जगह राजनेताओं और राजनीति ने ले ली है, तो आपकी इस नई राज तरंगड़ी में इन्हीं सब पर बातें होंगी। वेल दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ कि राजनेता और राजनीति शब्द सुनकर आपके मुंह का जायका ख़राब हो गया होगा। आप सोच रहे होंगे इस भयंकर चोरी, बेईमानी, उठा पटक, लूट मार काट की राजनीति जो चल रही है, इसके इस दौर में अगर राजनीति की जगह कोई दिलचस्प, कोई दिलनवाज सब्जेक्ट उठाया गया होता, जैसा कि एक पुराने गाने में बहुत खूबसूरती के साथ कहा गया है कि ज़माने वालों किताबे गम में खुशी का कोई तराना ढूंढो, तो ऐसा ही कोई खुशी का अगर जो है तराना छेड़ा गया होता तो शायद कहीं बेहतर होता। ऑब्जेक्शन एकदम दुरुस्त है दोस्तों, लेकिन किया क्या जाए। एकदम मौत की तरह ये राजनीति ऐसी बला है कि कोई इससे कितना भी चाहे, दुनिया में किसी भी कोने में चला जाए, इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। जैसा कि किसी मूर्धन्य व्यक्ति ने कहा है कि यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन यू। तो आप राजनीति से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर इसी बात को मुहावरे की भाषा में कहा जाए तो राजनीति वो चीज़ है, वो बला है जो आई है जान के साथ और जाएगी जनाजे के साथ। एग्जैक्टली इसी बात को गांधी जी ने भी कहा था अपनी खास स्टाइल में, जब किसी ने उनको उल्हाना दिया था कि राजनीति में लिप्त होते हुए भी आप जो है पूरी तरह लिप्त होते हुए आप अपने को मैन ऑफ रिलीजन कैसे कह सकते हैं। तो इस बात का उन्होंने जवाब एक लेटर में दिया था और लिखा था कि पॉलिटिक्स एनवलप्स अस लाइक कॉइल्स ऑफ ए स्नेक एंड देयर इज़ नो वे आउट बट टू रेसल विद इट। पॉलिटिक्स ने हम सबको एक सांप जैसे कुंडली में बांध लेता है, उस तरीके से पास में बांध रखा है, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम सिर्फ जो है वो इस सांप से कुश्ती लड़ें, इससे लड़ाई लड़ें। तो राजनीति उसी सांप की तरह है दोस्त। तो दोस्तों बात तो राजनीति की होगी, लेकिन राजनीति भी जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि दो प्रकार की होती है या हो सकती है। पहली तो जैसे कह सकते हैं पॉलिटिक्स फॉर पॉलिटिक्स से। अगर आप ईस्टर्न यूपी या बिहार में जाएं और किसी स्कूल के बाहर निकल रहे हों बच्चे या जा रहे हों, किसी बच्चे से पूछें तो अक्सर जवाब मिलेगा आपको कि आप पूछें कि पापा आपके क्या करते हैं, तो जवाब मिलेगा कि राजनीति करते हैं। मतलब कोई बिजनेस, कोई खेती या कोई नौकरी या कोई और धंधा पानी नहीं करते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं। तो ये दोस्तों होती है पहले प्रकार की राजनीति, जिसका मकसद होता है फुल टाइम दलाली, जगलरी, बदमाशी और लूटमार और तमाम इसी तरीके के कर्म। और इसी प्रजाति से मिलती जुलती एक और प्रजाति है
जिसके बहुत से प्राणियों ने अब यूट्यूब नाम के सुपरमार्केट में अपनी दुकानें खोल ली हैं। और मज़े की बात यह है कि हैरत की बात है, बल्कि ये दुकानें खूब फल फूल रही हैं, खूब चल रही हैं। इन दुकानों को आप इनके या पोस्ट के थंबनेल देखकर ही आप आसानी से पहचान सकते हैं। थंबनेल पर लिखा होगा कि जैसे ट्रंप के हाथों मोदी की गजब बेइज्जती, योगी की कुर्सी खतरे में, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मचा हाहाकार, रात भर सिर धुनती रही सोनिया, जेल की सलाखों से सर पटक पटक कर रोया केजरी। जैसे ये जेल के बाहर खड़े हुए वहाँ रात भर केजरीवाल को ही देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है। अगर नीतीश कुमार सपोज लालू को बर्थडे पे विश कर दें तो ये खड़मास के तुरंत बाद जो है वो भाजपा गठबंधन की सरकार गिराने में लग जाते हैं। सेंसेशन क्रिएट करके बदहवासी का आलम क्रिएट कर देंगे। एक छोटी से छोटी घटना या एपिसोड पे सवेरे या घटना या जो है वो आपके किसी वाक़ये पे सवेरे से शाम तक 10 एपिसोड निकाल देंगे। लेकिन दोस्तों इसे मछली बाजारी करार दिया जाएगा तो इस बदबू भरे मछली बाजार से जुदा भी एक दूसरे प्रकार का राजनीतिक विमर्श हो सकता है, जिसका मकसद सिर्फ रोज़मर्रा के बयानों या घटनाओं को लेकर और दिन भर उसी को जो है वो एक ही तेल में गोल गोल जलेबी तलने की बजाय मुद्दों और समस्याओं के मूल में जाकर हल खोजना हो अपने समाज और देश की भलाई के लिए, बल्कि यह कहें पूरी दुनिया की भलाई के लिए। राजनीति के इसी एस्पेक्ट को फॉलो करना आपकी इस राजतरंगिणी का मकसद रहेगा। तो दोस्तों, राजतरंगिणी में हमारी चर्चा के विषय रहेंगे राजनीतिक, लेकिन उनका उद्देश्य होगा सॉर्ट ऑफ धार्मिक बोले तो राजनीति को स्वार्थ और अधर्म के दलदल से बाहर निकालकर इसे देश और दुनिया में सत्य और धर्म की स्थापना का साधन बनाना। दोस्तों, ये बात मैं कोई अपने लिए हायर मोरल ग्राउंड क्लेम करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि ये तो आप बहुत जल्दी जज कर लेंगे कि मैं अपने दावे पर कितना खरा उतर पाता हूँ। यहाँ मैं एक और प्रॉमिस आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, जिसको लेकर आप मुझे कभी लैकिंग नहीं पाएंगे, और वो प्रॉमिस है ऑथेंटिसिटी का, ट्रूथफुलनेस का। ट्रूथफुलनेस बोले तो जो दिल में है वही जबान पर, नो हाइपोक्रेसी, नो दोगलापन, नो डेलिब्रेट लाइंग और ऑब्फस्केशन। अब ये तो पूरी तरह पॉसिबल है कि बहुत से लोगों का ट्रुथ का इंटरप्रिटेशन मुझसे बिल्कुल जुदा हो और इसको लेकर वो मुझसे वो या पूरी दुनिया ही मुझसे मुखालिफ हो जाए। ट्रुथ को जो है वो दोस्तों गॉड कहा गया है, और हम सब जानते हैं कि गॉड के इंटरप्रिटेशन लोगों के कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन चाहे कोई खुश हो, चाहे गालियां हज़ार दे, मेरा आपसे वादा कायम रहेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई थीम और नए जज्बे के साथ। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें, और ये मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, क्योंकि चैनल की इस नितांत नवजात जो स्टेज है, इसमें आपका एक एक लाइक जो है इस चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। सब्सक्राइब करने के लिए कहना अभी मेरे पार्ट पर बहुत जल्दबाजी होगी। उचित नहीं होगा कि मैं अभी पहले ही एपिसोड में आपसे कह दूं कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए। तो फिलहाल तो वीडियो को अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।